वेलकम बैक टू साइंस एलिट चैनल। तो आज हमारे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का 4th वीडियो है। उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पढ़ने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे, जो सेकंड पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे मेटल रिएक्शन विथ वाटर। वाटर से रिएक्ट करके मेटल क्या बनाते हैं और क्या क्या हमें बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो मेटल रिएक्शन विथ वाटर प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड। मेटल रिएक्ट करता है वाटर से और मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये जैसे हमने पहले देखा, पहले क्या होता था कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता था, बट वाटर से रिएक्ट करके भी मेटल ऑक्साइड बनते ही आधा रिएक्शन एक्चुअली। इसका पूरा रिएक्शन क्या है, ये बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है एक्चुअली। बट पहले ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा, वो मेटल ऑक्साइड फिर पानी से रिएक्ट करके फिर वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगी। ये पूरा रिएक्शन होता है। समझो क्या है, यहाँ पे है मेटल कोई हमारा, प्लस मैंने इसमें मिलाया H2O। H2O कैसे टूटेगा, H2O टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में। ये OH माइनस जाएगा इसके पास और फिर बना देगा मेटल हाइड्रोक्साइड या फिर मेटल OH इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन है। बट हमें ये सीखना है कि एक्चुअली में होता क्या है। एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे जो मेटल है, मेटल सबसे पहले बनाता है, मेटल क्या करेगा, मेटल H2O से मिलेगा, वो बनाएगा मेटल की ऑक्साइड। अब दो चीज हो सकती हैं, अगर ये ऑक्साइड सोल्यूबल हुई पानी में तो ये बना देगी मेटल हाइड्रोक्साइड, अगर ये इनसोल्यूबल हुई तो ये कुछ नहीं बनाएगी, ये मेटल ऑक्साइड ही रहेगी। अगर मानो मैंने यहाँ पे लिखा कि मेटल ऑक्साइड जो है ये है सोल्यूबल, मैंने यहाँ लिखा ये सोल्यूबल है पानी में, तो ये और पानी से रिएक्ट करके क्या बना देगी, और पानी से रिएक्ट कर बना देगी मेटल हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे ये हमने देखा इसका जनरल रिएक्शन की मेटल क्या करता है, रिएक्ट करता है वाटर से, मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये हमें याद रखना है। इसकी जनरल फॉर्म देखिए, जनरल फॉर्म मैंने लिख दी यहाँ पे और ये पीपीटी में भी आ गई। मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। आगे चलते हैं। आगे कहा गया है, हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं। देखो एग्जांपल में पोटेशियम है और सोडियम है। सोडियम अगर आप पानी मिलाओगे, इसमें कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराओगे सोडियम को, तो ये एक्सप्लोड होगा, एक्सप्लोजन होगा। एक्सप्लोजन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखो बहुत सारी हीट एनर्जी निकली है। अब बहुत सारी हीट एनर्जी, इतनी ज्यादा हीट एनर्जी निकली कि इस हीट एनर्जी ने रिएक्शन किया हाइड्रोजन से रिएक्शन किया और बहुत सारी हीट एनर्जी थी, इस वजह से हाइड्रोजन फट जाएगा। तो इसलिए हमें रिएक्शन में मिलता है कि सोडियम जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो फट जाता है। क्यों, क्योंकि वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। ये रिएक्शन होता है, एनर्जी रिलीज करता है, हाइड्रोजन से वो एनर्जी रिएक्ट करेगी और एक्सप्लोजन होगा। ये हमारे केमिकल फॉर्मूला है। पोटेशियम इसमें वाटर मिलाया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिली, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिली, हाइड्रोजन और एनर्जी मिल गई। ठीक है, आगे क्या है, आगे हमको एक चीज बताई गई है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट इन वाटर, हाइड्रोजन इवॉल्व स्टिक ऑन दैट सरफेस। समझो एक पानी का डब्बा लिया, उसमें मैंने मैग्नीशियम की एक समझो छोटा टुकड़ा रखा पानी में, वो मैग्नीशियम फ्लोट करेगा। क्यों, क्योंकि ये देखो रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन निकाल रहा है। हाइड्रोजन के जो बबल्स है, वो बबल्स इस मैग्नीशियम के साइड में चिपक जाते हैं। अब सीधी सी बात है, बबल में क्या होती है, एयर होती है। अब इसके साइड में एयर भरी हुई है तो ये पानी में फ्लोट करेगा। यही हमने यहाँ पे देखा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी में फ्लोट करते, पानी में तैरते हैं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन निकलता है, उनके सरफेस से चिपक जाता है। और मैग्नीशियम ओनली रिएक्ट विथ हॉट वाटर, मैग्नीशियम सिर्फ हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। ये हमें याद रखना है। आगे क्या है, आगे हमको बताया गया है कि जो मेटल होते हैं एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये रिएक्ट नहीं करते, कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते, हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते। ये सिर्फ स्टीम यानी भाप से रिएक्ट करते हैं। भाप यानी हमारी एवापोरेटेड जो वाटर है उससे रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं ऑक्साइड। ये सिर्फ ऑक्साइड बनाएंगे और ये इनसोल्यूबल है, इस वजह से और रिएक्ट नहीं करेगा और ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे। तो Al प्लस H2 Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Fe प्लस H2 Fe3O4 यानी फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है मेटल सच एस लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। जो ये चार मेटल हैं, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वाटर से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। इसी वजह से हम सिल्वर और गोल्ड शाइनी भी होते हैं और ये प्रॉपर्टी होती है कि वाटर से रिएक्ट नहीं करते। इस वजह से हम इसे ज्वेलरी में यूज करते हैं और इनसे हम हॉट वाटर टैंक बना सकते हैं ताकि ये वाटर से रिएक्ट ना करे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारी मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वाटर से रिएक्ट करने की, वो यहाँ